हेलो माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, जिसमें आज ही हमारी 6 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस कंप्लीट करा दी है। तो अगर आपने ये 5 क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल के ऊपर जाके क्लासेस जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको AEI का ही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो ओ का कहाँ से आएगा। तो प्लीज अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ, यानी कि ओ के उच्चारण के नियम। ओ को कब औ, कब ओ और कब ऊ और कब ए बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। अब नोट में ओ को क्या बोल रहे हैं? ओ बोल रहे हैं। यहाँ पे नाट, तो इसमें ओ को क्या बोल रहे हैं? औ बोल रहे हैं। यानी कि जो आपका ये औ है ये शोर साउंड है, यानी कि इसकी ध्वनि यानी धीमे निकलती है। जो ओ है इसकी ध्वनि लॉन्ग निकलती है। ओ इसको बोला जाता है ओ, इसको बोला जाता है ओ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पिल्लो, पिल्लो में ओ को क्या बोल रहे हैं? ओ बोल रहे हैं पिल्लो। और कभी कभी तो यू भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है तो एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है, जब किसी शब्द के बीच में ओ हो और इसके दोनों ओर व्यंजन हो। व्यंजन आते ही आपके दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए कि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। ओके, व्यंजन हो तो ओ का उच्चारण औ होता है। अब इसको गॉड नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है गॉड। गॉड क्यों पढ़ना है? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ नजर आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गॉड। ओके, इसको पढ़ना है लॉक। इसको लॉक नहीं पढ़ना है, इसको लॉक, है ना। इसको हॉट नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? हार्ट। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ दिख जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? हार्ट। हॉट नहीं पढ़ना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको बॉक्स नहीं पढ़ना है, बॉक्स। ऐसे हॉट क्या होते हैं? दो व्यंजनों के बीच में अगर ओ दिख जाए तो आपका होठ गोल घूमना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, गोल घूमना चाहिए। जैसे कि इसको बॉक्स नहीं बोलना है, इसको बॉक्स, बॉक्स ऐसे बोलना है। इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। ये क्या है? अपने आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। प्रैक्टिस से आएगा, वरना नहीं आएगा। बार बार बोल रही हूं, है ना। आपको इजीली फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ दिख जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। चले इसके सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल है, जब किसी शब्द में ओ के बाद एक व्यंजन छोड़कर, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, है ना, एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई जुड़ा हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। आ गया आपका ओ। जैसे यहाँ पे है होम, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ओ के बाद, ओ के बाद आपको क्या दिख रहा है? कॉन्सोनेंट। ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, यानी कि वही वाली बात आ गई ना। इससे पहले कौन सा रूल पढ़ा था हमने? आई वाली बात, वही बात आ गई ना कि आई हो, एक अक्षर छोड़कर ई हो। क्या पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ा है तो आई वाली उच्चारण पढ़ लीजिए, मैंने बार बार नहीं बताने वाली, है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है अभी? ओ की। तो ओ है, फिर एक खाली स्थान रखना, फिर ई। तो क्या बोलेंगे वहां पे? ओ बोलेंगे। यानी कि ओ हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, फिर ई हो, तो वहां पे ओ का प्रयोग लेंगे, जैसे कि होम। अब यहाँ पे है वॉट। वॉट क्यों है? क्योंकि ओ दिख रहा है, एक बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है ना। यहाँ पे टी है, फिर ई है, तो वॉट हो गया। जैसे कि टोन, टोन में क्या हो रहा है? वही बात हो रही है, ओ है, फिर एक खाली स्थान है, फिर ई है, तो हो गया टोन। जैसे कि नॉट, मोड। अब इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, कर लोगे, इजीली बना लोगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। ओ और ओ का तो समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या बोलते हैं। चले थर्ड रूल की तरफ। चलो, जब किसी शब्द के अंत में ओ हो तो इसका उच्चारण ओ होता है। यह भी ओ का ही रूल है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है।
कि लास्ट में आए तो क्या बोलते हैं, हमें लास्ट में दिख जाए तब भी किसका प्रयोग करना है, ओ का। यानी कि यहाँ पे ले लो हेलो, हेलो में क्या हो रहा है, ओ लास्ट में नजर आ रहा है, ओ के बाद में कुछ भी नहीं हो, है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। जैसे कि हेलो, जैसे मेट्रो, मेट्रो में क्या हो रहा है, ओ लास्ट में आ रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ओ, मेट्रो। जैसे हीरो, अब हीरो में क्या हो रहा है, वही बात हो रही है, लास्ट में आ रहा है हीरो। हीरो और जीरो, आपको हीरो से जीरो बनना है या जीरो से हीरो बनना है, नहीं भाई, जीरो से हीरो ही बनना है, जीरो से हीरो ही बनोगे। अगर आप डेली मेरी क्लास आ रही है, मेरी क्लास से मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो आप जीरो से हीरो जरूर बनोगे, आपको इंग्लिश पढ़ना बेसिक तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद हम है ना क्या लेके आएंगे, साइलेंट वर्ड। बहुत कमेंट आ रही थी बच्चों की कि हमें मैम साइलेंट वर्ड भी बता दीजिए, तो जैसे ही हमारे प्रोनाउंस कंप्लीट होते हैं हम साइलेंट वर्ड की एक क्लास लेके आएंगे। ओके, बन गए ना आप जीरो से हीरो, बनोगे। अब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। चले फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल है, जब किसी शब्द के अंत में ओ से एन या आर जुड़ा हो तो उसका उच्चारण ए होता है। आ गया आपका ए, क्या कब बोलेंगे ए, अंत में, यानी कि शब्द के अंत में ओ से आर या ओ से एन, ये दोनों जुड़े हुए मिल जाए तो क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर, पहले तो ये समझो कि यहाँ पे ओ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ दिख गया तो इसको ओ तो नहीं बोल रहे ना, नहीं बोल रहे ना, इसको क्या बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ नजर आ रहा है। ओके, और ओ के साथ में आर नजर आ रहा है, तो इसलिए तो इसको बोल रहे हैं ए, तो हो गया डॉक्टर। ओके, जैसे ट्यूटर, ओ के साथ आर नजर आ रहा है तो हो गया ट्यूटर। जैसे रिबन, रिबन में भी वही बात है, यहाँ पे तो क्या था, ओ के साथ आर, और यहाँ पे ओ के साथ एन, बात वही होनी चाहिए, क्या कि ओ के साथ एन नजर आ जाए या ओ के साथ आर, हमें क्या प्रयोग में लेना है, ए, ए बोलना है। समझ में आ गया। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर में क्या था, ओ के साथ आर, रिबन में क्या है, ओ के साथ एन, एन या आर आ जाए हम तो ए ही बोलेंगे। जैसे रिबन, जैसे कि लेसन, अब लेसन में ओ के साथ एन आ गया। समझ में, इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आएगा। चले फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल है, जब किसी शब्द में ओ के साथ वीई, फोर्थ रूल क्या था, ओ के साथ आर और ओ के साथ एन, तो क्या बोल रहे थे, ए बोल रहे थे। बार आपके रूल्स में मैं यही के यही रिपीट भी कराते जा रही हूं ताकि आपका रिपीट बना रहे। हम पढ़ रहे फिफ्थ रूल, जब किसी शब्द में ओ के साथ वीई जुड़ा हो तो ओ का उच्चारण क्या होगा, ऊ होता है। जैसे मूव, अब मूव में ऊ, ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊ साइलेंट हो रहा है, मूव, है ना। ऐसे साइलेंट तो नहीं हो रहा पूरा, लेकिन आप ऐसे ही समझ लो कि इसमें साइलेंट ही मान लो। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओ के साथ वी जुड़ा है तो हो गया मूव। जैसे प्रूव, 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 प्रूव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को यानी कि प्रूव करना कि ये सही है और ये गलत है। हो गया, तो ये क्या है आपका, सही है कि यहाँ पे वी है तो प्रूव हो गया। यहाँ पे भी ओ साइलेंट है। अब साइलेंट क्या होता है, साइलेंट के वर्ड में जब आपको बताऊंगी ओ आएगा तो आप समझ जाओगे कि वहां पे मूव में ओ साइलेंट क्यों था। अब यहाँ पे ओ साइलेंट क्यों है, क्योंकि वी के साथ ई जुड़ जाता है तो ओ का उच्चारण ऊ होता है। हो गया आपका, मूव में तो क्या हुआ, वी ई था तो यू पढ़ लिया। और प्रूव, प्रूव में भी वही बात है, अप्रूव, अप्रूव और प्रूव में डिफरेंट होता है।
आ गया आपको समझ में? चले सिक्स्थ रूल की तरफ। सिक्स्थ रूल है हमारा, जब किसी वर्ड में ओ से डब्ल्यू जुड़ा हो तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ या आउ होता है। क्या होता है? ओ या आउ होता है। कब? किसी वर्ड मीनिंग में ओ से डब्ल्यू या ओ डब्ल्यू हो तो ओ का उच्चारण आउ या ओ होता है। जैसे वो, अब वो में क्या है आपका डब्ल्यू साइलेंट है। कहीं बच्चे क्या बोलते हैं, अगर ये साइलेंट होता है तो इसको लिखते हैं क्यों है? अब वो में इसको बी ओ लिखे छोड़ देते तो इसका अलग ही प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, अलग ही मतलब निकलता है। अगर आप डब्ल्यू लगाओगे तब ये वो होता है, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। ओके, तो इसको पढ़ेंगे वो क्यों पढ़ रहे हैं? ओ के साथ क्या है? डब्ल्यू। हमारा रूल्स क्या है कि ओ के साथ ओ दिख जाए तो क्या पढ़ेंगे? ओ या आउ पढ़ेंगे। जैसे स्लो, अब स्लो में भी ओ क्या है? साइलेंट है। अब घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट वर्ड के मैं अलग से क्लास लेके आऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अक्षर कब साइलेंट होता है। ओके, जैसे आईब्रो, अब आईब्रो में भी ओ डब्ल्यू साइलेंट है, और ये साइलेंट कब होगा? ओ के साथ आएगा तभी साइलेंट होगा। ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखो आप कि ओ और डब्ल्यू साथ में आए तो डब्ल्यू साइलेंट रहता है। जैसे आईब्रो, अब आईब्रो में डब्ल्यू क्या है? साइलेंट है। आईब्रो का मतलब तो सभी जानते होंगे क्या होता है, लड़कियां तो बेसिक तरीके से जानती है कि क्या होता है। स्नो, स्नो क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि ओ के साथ क्या है? डब्ल्यू, स्नो। येलो, इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। चले सेवंथ रूल की तरफ। सेवंथ रूल है, जब किसी वर्ड में ओ से यू जुड़ा हो तो ओ यू का उच्चारण आउ होता है। क्या? वो तो क्या था? ओ डब्ल्यू का, ये क्या पढ़ते थे? हाँ, या ओ यू पढ़ते थे, है ना? ये भी क्या है? ओ यू का उच्चारण आउ होता है। कब होता है? ओ से यू जुड़ा होता है। अब ओ से यहाँ पे दिख गया है हमें यू जुड़ा होता है, तो ये हो गया अबाउट। अबाउट क्यों हो गया? क्योंकि ओ के साथ यू जुड़ा है। अबाउट की वर्ड मीनिंग सुनते ही आपको एक दिमाग में कॉपी छप जानी चाहिए कि मैंने ए का जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया था उसमें भी अबाउट की मीनिंग आई थी और उसमें क्या रूल था ए का। ऐसे दिमाग की बत्ती आपकी खुल जानी चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो तो, नोट्स बनाया हो तो, अब नोट्स बनाते चलना, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अबाउट क्यों पढ़ रहे हैं? ओ के साथ यू नजर आ रहा है। जैसे हाउस, ओ के साथ क्या है? यू, तो हो गया हाउस। काउंट, आ गया समझ में कि कब आउ बोलना है? ओ के साथ यू जुड़ा हो तो। जब किसी वर्ड में ओ यू से आर या एस जुड़ा हो तो ओ यू का उच्चारण ए होता है। कब होता है ए का उच्चारण? जब किसी वर्ड में ओ यू से आर या एस जुड़ा हो तो ओ यू का उच्चारण ए होता है। जैसे कि आर्मर, आर्मर का मतलब होता है कवच। अब इसमें क्या है? ओ के साथ यू आर जुड़ा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? ए। जैसे कर्टस यानी कर्टिस, यानी कि हो गया आपका, यानी के सौजन्य से, यानी कि कोई सौजन्य होता है, आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है? ओ के साथ यू आर जुड़ रहा है तो कर्टिस बोल रहे हैं इसको, कर्टिस। ओके, जब किसी वर्ड में डबल ओ हो तो इसका उच्चारण छोटा ऊ बड़े ऊ होता है। किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर डबल ओ दिख जाता है तो आप पढ़ते आए होंगे कि इसका उच्चारण या तो छोटे ऊ का प्रयोग करते हैं या बड़े ऊ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, अब इसमें क्या है? छोटे ऊ का प्रयोग हो रहा है। छोटे ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग तो आप खुद से ही पहचान लोगे, तो बहुत ईजी है। अगर ये भी नहीं जानते हैं तो इसकी भी क्लास लेके आ जाऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसकी भी हमें क्लास अलग से लगवाइए कि छोटे ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग, यानी कि अब फिर पढ़ेंगे मात्राएं। अब मात्राएं तो जानते होंगे ना सभी,
ये क्लास मैंने इसलिए नहीं लाई है क्योंकि बहुत ईजी है, तो बहुत हमारे जो नर्सरी वाले बच्चे होते हैं उनको भी आती है। अगर वो नहीं आती है तो इसकी भी एक क्लास लेके आ जाऊंगी मैं, जो आपकी मात्राएं कि ए के लिए क्या लेते हैं, आ के लिए क्या लेते हैं, इसके लिए ए लेते हैं, इसके लिए डबल ए। जो आपका छोटा ई और बड़ा ई होता है इसके लिए क्या लेते हैं, छोटे यू और बड़े यू के, छोटे यू के लिए यू, बड़े यू के लिए डबल ओ का प्रयोग लेते हैं। लेकिन कब होता है, वैसे तो ये डबल ओ का ही प्रयोग में होता है, लेकिन लास्ट में अगर बड़े यू की मात्रा लगती है तो यू बन जाता है ना। ये लास्ट में लगती है तो क्या बन जाती है, आई बन जाती है। वैसे ही अगर आप ये भी नहीं जानते तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारे लिए मात्राओं की क्लास लेके आइए, तो बेसिक तरीके से मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी। अभी तो समझते हैं कि जो हमारा रूल बोल रहा है कि डबल ओ हो तो इसका उच्चारण ऊ या बड़ा ऊ होता है। जैसे बुक, अब बुक में हमारे गोल जो साउंड घूम रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना बुक, तो इसमें छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे। बी डबल ओ के बुक, जैसे कि लुक, डबल ओ दिख जाए तो आप खुद से कंपैरिजन करना कि यहाँ पे छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। जैसे कि टुक, अब इसमें बड़े ऊ की मात्रा है टुक, बड़ा ऊ छोटा ऊ कोई भी हो, लेकिन डबल ओ दिख जाए तो आपको यू का ही प्रयोग करना, ऊ का ही प्रयोग करना है। जैसे कि पुल, अब इसको फूल नहीं पढ़ना, ये पुल है। इसकी खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए 9 रूल लेके आई थी ताकि आपको किसी चीज़ की मतलब कंफ्यूजन नहीं हो, डाउट नहीं हो। ये क्या रूल्स आपके मैं बार बार बोल रही हूँ कि 99% काम करेंगे, आपको इससे ही इंग्लिश पढ़ना आएगा। ये रूल्स नहीं पढ़ोगे आपको तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आएगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और मात्राओं की क्लास भी लेके आऊँ इसके लिए भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।